हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए चैप्टर 3 है जो उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन होती क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसमें कैसी स्टेटमेंट दी हुई इक्वलिटी की, ठीक है, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस टाइप की इक्वेशन होगी 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, जिसमें टू वेरिएबल्स बोला है ना, तो दो वेरिएबल्स हो गए जिसमें एक्स वाई भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। और वेरिएबल कौन से होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं होते वो। फिर देखिए पेयर्स, यहाँ पे बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा इन थर्ड चैप्टर में कि पेयर रहेगा लीनियर इक्वेशन का। तो मतलब दो इक्वेशंस रहेंगी सेम, मतलब सेम वेरिएबल की, ठीक है। जैसे 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12 है, 6x + 7y इज इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस पेयर में है, ठीक है। और लीनियर है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है, वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है। तो देखिए इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल हो और यहाँ पे पी क्या वेरिएबल हो, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, पेयर में नहीं रहेगी, क्योंकि वेरिएबल सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेथड जो है सोल्व करने के वो क्या है, एक तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है। तो जो दूसरा मेथड है उसी के 3 पार्ट है, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इक्वेशन दी हुई होगी 2x + 3y - 12 इज इक्वल्स टू 0, 6x + 7y - 20 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन दी हुई होगी जिनमें जो कांस्टेंट होगा उसको a1 मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट को a1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के जो फर्स्ट कांस्टेंट होगा उसका a2, ठीक है। इस तरह से ये b1y और ये c1, यहाँ से ये b2y और ये c2, ठीक है। यहाँ पे x y जो होंगे वेरिएबल्स होंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या होगा, रियल नंबर्स, ठीक है। आगे समझ, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। देखिए एक्सरसाइज 3.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो देखिए आफ्ताब जो है वो बोल रहा है अपनी डॉटर से, बेटी से बोल रहा है कि मैं जो है आपसे 7 साल पहले 7 टाइम्स बड़ा था, मतलब 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले, ठीक है। 7 years ago 7 टाइम्स ओल्ड, मतलब 7 गुना बड़ा था आपसे, ठीक है। और फिर बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल के बाद अभी वो क्या है, तीन गुना हो गया है, ठीक है, उसका भी 3 गुना हो गया है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो एज है प्रेजेंट एज आफ्ताब की, उसको मानेंगे x ईयर्स। और फिर क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी डॉटर की एज जो है प्रेजेंट एज उसको मानेंगे y ईयर्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर बोल रहे हैं वो 7 years एगो, तो 7 years एगो, सबसे पहले 7 years एगो आफ्ताब की एज क्या होगी, 7 years एगो। तो एगो बोल रहा है, जब भी एगो आए तो हम माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा x - 7। और 7 years एगो हिज डॉटर एज क्या होगी, हिज डॉटर एज वो होगी y - 7, ठीक है। अब देखिए x - 7 इज इक्वल्स टू y - 7। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वल नहीं है अभी, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 7 गुना बड़ा है और ये 7 गुना बड़ा है इससे। तो इसको इक्वल करने के लिए, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो गया x - 7 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 7y - 49।
तो ये 7y इधर आएगा, तो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49। ये -7 इधर था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 7y माइनस 42। ठीक है, अब ये 42 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर देखिए, फिर बोल रहा है 3 years from now, 3 years from now 3 times as old as you। तो 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आफ्ताब की जो एज है वो क्या होगी, वो होगी आफ्टर बोल रहा है, आफ्टर बोल रहा है तो ऐड करेंगे x प्लस 3, और आफ्टर 3 years इस डॉटर, इसकी डॉटर की कितनी होगी y प्लस 3। और फिर से वही काम, ये x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3, ये 3 गुना बड़ा है इससे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डॉटर की, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो ये 3y इधर जाएगा और ये 3 इधर आएगा, तो ये x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये x माइनस 3y 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इधर तो हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 माइनस का 4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर 7। ठीक है, इधर भी ऐसे ही -1 -2 -3 -4। ये हमारे पास x एक्सिस, ये y और ये ओरिजिन है 0। तो यहाँ पे देखिए x, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। हम देखिए इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, x को रखेंगे 7। ठीक है, x को 7 रखा तो ये देखिए ये मिलेगा 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 49 माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस 7y इज इक्वल्स टू, इधर जाके माइनस का 49 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 49/7। तो ये आ गया y की वैल्यू 7। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे हम, x की वैल्यू तो रख ली, अब y की रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे 6, यहाँ पे 6 रखिए। तो 7 6 का कितना होता है 42, तो -42 प्लस 42 कैंसिल, तो x बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए इस वाले में देखिए x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर x रखेंगे 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये हो गया 6 प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल, तो ये y आएगा 0। अब y रखेंगे -2 रखेंगे तो -3 की मल्टीप्लाई -2 से, तो ये हो गया माइनस का 6 और एक ये माइनस आ गई। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू -2 रखी, इधर -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस, ये हो गया माइनस का 6 और माइनस पहले से है तो ये प्लस का 6 माइनस इधर 6 से 6 x की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है 7 7, वो देखिए ये है, ये 7 और इधर 7, तो ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है 0 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो ये मिलेगा कहाँ, हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये जाएगी सीधी लाइन, एक सेकेंड, ये इधर से ये दोनों पॉइंट मिलेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन का पॉइंट देखिए 6 और 0, x की वैल्यू 6 और y की 0, तो ये हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 0 -2, यानी कि x की वैल्यू 0 y की -2, तो ये मिलेगा यहाँ पर 0 -2 और यहाँ पे 0 6 और 0, तो ये पॉइंट ऐसे मिलेगा।
लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आगे समझ। ये सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रेट 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind of rate 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू 6x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y, रुपीज़ y और रुपीज़ x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। ये है 3 बैट्स और 6 बॉल्स। बैट को हमने माना है x, तो ये हो गया 3x प्लस 6 बॉल्स, तो ये हो गया 6y इज इक्वल्स टू 3,3900। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए हमारे पास, ये बोल रहा है शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट लिया, उसका है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1,300। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को रखेंगे कितना 100। ठीक है, x को 100 रखा, तो ये हो गया 300 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। तो ये हो गया 6y इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 300, तो ये आएगा 6y इज इक्वल्स टू 3600। 6 से काटेंगे तो आएगा 600, तो y की वैल्यू आई 600। अब हम रखेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम रखेंगे 500। ठीक है, तो रखिए यहाँ पर, तो ये हो गया 3x प्लस 6 5 ज़ा 3000, तो ये हो गया 3000 इज इक्वल्स टू कितना, तो 3x इज इक्वल्स टू हो गया 3900 माइनस 3000, सॉरी 3000, तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू आया 900, तो यहाँ से 3 से ये कटेगा तो ये आएगा 300, तो x की वैल्यू आएगी 300। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन से। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले रखा x को 100 रखा, तो ये हो गया 100 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस कितना 100, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 1200, तो 2 से 1200 काटेंगे तो ये हो गया 600, y आ गया 600। अब रखेंगे y की वैल्यू, y रखा 300, तो ये मिलेगा x प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 600 इज इक्वल्स टू 1300, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 600, तो ये आ गया कितना 700, y की x की वैल्यू हो गई 700। अब ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो देखिए ये ओरिजिन, तो यहाँ से देखिए 100 200 300 400 500 600 700। ठीक है, यहाँ पे भी 100 200 300 400 500 600 700। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट है 300 और 500, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये जाएगा ग्राफ ऐसे, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक है, तो ये लाइन बन गई किस इक्वेशन की, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900 की। अब देखिए सेकेंड लाइन है जो, उसका पॉइंट है 100, x की वैल्यू, y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 100 यही मिलेगी, y की वैल्यू 600, तो ये पॉइंट हमें यही मिलेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 300 कहाँ मिलेगी, ये रहा पॉइंट, तो यहाँ मिलेगा ये पॉइंट। ठीक है, ये तो ये लाइन जाएगी, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। तो ये सिर्फ एक ही लाइन है दोनों इक्वेशंस के लिए। ठीक है,
तो ये बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ। आ गया समझ में? कि नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rate 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent this situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, जो कॉस्ट है उसकी एप्पल्स की 1 kg एप्पल की मानेंगे x और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की मानेंगे y। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2 kg एप्पल्स मतलब 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स को माना है y, तो ये हो गया y कितना है 160 रेट है, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी 4 kg एप्पल यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल्स टू रेट है हमारा 300। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम रखेंगे x की वैल्यू कितना 80 रखेंगे, तो ये हो गया 160। यहाँ ये 160 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 0। अब देखिए y को रखेंगे हम 80, y 80 रखा तो 2x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 160। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 160 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल्स टू हो गया 160 में से 80 गए तो कितने आएगा 80, 2 से 80 कैंसिल 40 आएगा। ये आ गई x और y की वैल्यू। अब सेकेंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे हम 75। तो देखिए x की वैल्यू 75 रखी प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, 75 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 ज़ा 20 और 4 7 ज़ा 28 और 2 कैरी तो 300 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। 300 से 300 कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू 0 तो y भी 0 आ गया। ठीक है, अब रखेंगे y की वैल्यू 70, तो ये आ गया 4x प्लस 2 इंटू 70 इज इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से 4x प्लस ये हो गया 140 इज इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 140, 4x इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ से ये आएगा 160। ठीक है, तो 4 से 160 कैंसिल तो ये हो गया 40, ये आएगा 40, x की वैल्यू आ गई 40। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ पेपर पे करना, मैं सब बस समझाने के लिए आपको प्लेन पेपर पर बता रही हूँ। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। हम स्टार्ट करेंगे 20 से, 20 40 60 80 100 120, ऐसे यहाँ पर 20 40 60 80 100 120। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन है उसके पॉइंट है 80 0, x की वैल्यू 80 y की वैल्यू 0, तो ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 40 और 80, x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 80, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये जाएगी ऐसे, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड इक्वेशन का पॉइंट है 75 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है हमारा 40 और 70, x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 70, ये मिलेगी यहाँ पर 40 और 70 यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट जाएगा हमारा, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई क्या, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।